हेलो दोस्तों, आप सभी को KBB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा, ताकि आप लोग को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य का वर्णन करें। ठीक है, यह सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य का वर्णन करें। यह क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि सुरक्षा परिषद के शक्तियों एवं कार्य का वर्णन करें। क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, तो आंसर एक ही होगा। ठीक है, एक सिंपल और साधारण शब्दों में क्वेश्चन देखें तो सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य का वर्णन करें। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य के वर्णन करने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बताना होगा, ताकि एग्जामिनर को भी लगे ये टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसके अंदर कुछ यूनिक भरा हुआ है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने से भी लगे कि नहीं इन्होंने कुछ अच्छा लिखा है। इसलिए सुरक्षा परिषद के लिखने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखना होगा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अधिकारी भाषा की बात करें तो चीनी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, रूसी, स्पेनी। और इनकी सदस्य संख्या की बात करें तो 193 है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता रहे। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लिखिएगा ना इस तरह, तो अच्छा लगेगा कि नहीं एग्जामिनर भी देख चेक करे कि नहीं स्टूडेंट अच्छा है, लिखा है अच्छा। ठीक है, और जो इसका गठन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसका अप्रैल 1945 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? सैन्य फ्रांसिस्को है ना, सैन्य फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन की नींव पड़ी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की नींव पड़ी। ठीक है, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं कार्य के संदर्भ में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, और इसके संदर्भ में उद्देश्य एवं कार्य के संदर्भ में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। कितना? 50 राष्ट्र ने हस्ताक्षर किए। बाद में 51 राष्ट्र पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किया। ठीक है, इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के औपचारिक रूप से स्थापना की गई, और इसके उस दिन 24 अक्टूबर 1945 को जन्मदिन के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें कितने देश है? 193। ठीक है, और इस तरह थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दीजिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अस्थायी अंग बतलाए गए हैं, जो इस प्रकार है। लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अस्थायी अंग में महत्वपूर्ण अंग एक सुरक्षा परिषद भी है, जो इसका कार्य निम्नलिखित कार्यों से वर्णन किया गया है। उसके बाद सुरक्षा परिषद का डिफिनेशन दीजिएगा। पहले आपको एकदम सरल भाषा में बताते हैं, उसके बाद आपको पहले शॉर्ट में बताते हैं, उसके बाद आपको फिर लॉन्ग में भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। यूएनओ का भी मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह एक तरह से उसकी कार्यपालिका एक तरह से उसकी कार्यपालिका है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अगर पूछ देगा कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का नाम बताएं, तो होगा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अस्थायी सदस्य इस तरफ जिस तरफ लिखे वही तरफ लिखिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो नंबर अच्छा से आएगा। अस्थायी सदस्य, अस्थायी क्या होता है, उसके मतलब क्या होता है देखिए समझिए। अस्थायी का मतलब ऐसे सदस्य जिन्हें सुरक्षा परिषद से हटाया नहीं जा सकता, और 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए इसी तरह लिखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये जो 5 देश है इसके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब भी क्या होता है आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य की तो इनकी संख्या 10 होती है। अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा चुने जाते हैं। जिसे क्षेत्रीय आधार पर महासभा चुनती है। ये केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये ज्यादा नहीं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य कहा जाता है। क्या? इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्य की बात करें कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति बनाए रखना, झगड़े को निपटाना, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी देश के खिलाफ शक्ति का प्रयोग करना। ठीक है, शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण बात के देखें, महत्वपूर्ण बात क्या क्या हो सकता है? सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना इसका सबसे महत्वपूर्ण
काम है सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद पुलिसमैन की तरह काम करती है। जो सुरक्षा परिषद है वो पुलिसमैन की तरह काम करती है। सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। जो सुरक्षा परिषद में होते हैं 15 मेंबर होते हैं। आपको इससे पहले बता दें कि सुरक्षा परिषद में पहले 11 मेंबर होते थे, ठीक है, 5 अस्थायी और 6 अस्थायी, लेकिन फिर संशोधन करके सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर कर दिया गया, 5 अस्थायी 10 अस्थायी। 5 देशों के पास वीटो पावर है। क्या 5 देश है? कौन कौन पता है? आपको बताए थे ना, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी मना करने की पावर, किसी भी काम को रोक देने की पावर। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि समाज है, ठीक है, समाज में 5 लोग को एकदम महत्वपूर्ण बनाया गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। जो उन लोग निर्णय देंगे उसी को निर्णय को हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बाहरी आदमी वो 5 लोग के पास जाता है और बोलता है कि नहीं ये कानून हमको पास कर दीजिए, ठीक है, पास कर दिए, अगर 4 का सहमति है उसमें, ठीक है, 4 लोगों का सहमति है और 1 लोग का सहमति नहीं है, तो ठीक है, जो 4 लोग हैं अगर 1 लोग का सहमति उसमें नहीं है तो वो कानून नहीं पास होगा। इसी को बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। 5 देश के पास वीटो पावर है। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ठीक है। इनकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। इनकी बैठक होती है सुरक्षा परिषद की, वह 14 दिन में एक बार होती है। लगभग 1 महीने में 2 बार हो जाती है। लगभग 1 महीने में 2 बार हो जाती है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो फिर तुरंत इसकी बैठक 24 घंटे कर देंगे, ठीक है। 24 घंटे के अंदर इसकी बैठक हो जाएगा। 1 दिन के अंदर भी इसकी बैठक हो सकती है। इनमें 15 ही मेन देश होते हैं। इनमें क्या 15 ही मेन देश होते हैं। अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य मिला के 15 ही मेन होते हैं और तो इनके बैठक में भाग नहीं लेते, ठीक है। चलिए आप डीपली में आपको पढ़ाते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद है उस संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। क्या? जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। यही एक ऐसा अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने में सक्षम है। आपको बताए थे ना, सुरक्षा परिषद का मेन काम क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। इस तरह आपको बताया गया अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने में सक्षम है। कौन? सुरक्षा परिषद, ठीक है। निकोलस के शब्दों में वास्तव में यह एक पुलिसमैन के समान है। जो निकोलस है उनके शब्दों में कहा गया वास्तव में एक पुलिसमैन के तरह है, ठीक है। कौन? सुरक्षा परिषद जो सशस्त्र और थोड़े से इशारे पर तलवार खींच सकता है। जो सशस्त्र और थोड़े से इशारे पर तलवार खींच सकता है, इसका संबंध अधिकतम शांति और व्यवस्था से है, ना कि अच्छाई से। इनका संबंध क्या है? शांति और व्यवस्था से है, ना कि अच्छाई से। ये चाहते हैं कि शांति और व्यवस्था बनी रहे, ना कि ये अच्छाई चाहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 23 से, ये जरूर लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य तथा मतदान प्रणाली का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 23 से लेकर 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य के मतदान प्रणाली का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे। आपको पहले बताया था, प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, लेकिन और 5 अस्थायी और 6 अस्थायी। लेकिन 1965 में संशोधन करके चार्टर के अनुच्छेद 23 तथा 27 को संशोधित कर 1965 में चार्टर के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 27 को संशोधित कर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। इसी संशोधन के अनुसार सुरक्षा परिषद किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए न्यूनतम मतों की संख्या 7 के स्थान पर 9 निश्चित कर दी। पहले क्या होता था दोस्तों? जो संशोधन के अनुसार सुरक्षा परिषद किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए न्यूनतम आवश्यक उसको मतों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ी 11 से 15 कर दी गई तो इनकी मतों की संख्या में भी वृद्धि की गई। अब 9 निश्चित कर दी गई। इस समय सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य संख्या 15 है। इनमें से 5 अस्थायी और 10 है जो अस्थायी है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ठीक है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए महासभा के 2/3 बहुमत से होता है। कैसे होता है? महासभा के बहुमत से होता है। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इसके अस्थायी सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन के संबंध में 2 मापदंड
चार्टर में है। ठीक है, क्या पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य उद्देश्यों के पूर्ति में सदस्यों का योगदान, उचित भौगोलिक वितरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य अपने से संबंधित प्रश्न उपस्थित कर इसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य है अपने से संबंधित प्रश्न उपस्थित कर, ठीक है, इसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और उसे वोट देने का अधिकार, भले प्रश्न पूछ सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद के निर्णय दो प्रकार के होते हैं। सुरक्षा परिषद के जो निर्णय दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रक्रिया संबंधित मामले, दूसरा महत्वपूर्ण मामले। प्रक्रिया संबंधित मामले में सुरक्षा परिषद के निर्णय, जो सुरक्षा परिषद के निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं, किंतु महत्वपूर्ण मामले में इस बहुमत में 5 अस्थायी सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि इन अस्थायी सदस्यों में एक भी मत नहीं हो तो निर्णय असामान्य माना जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर पे आपको मतलब बता चुके थे ना। सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। ठीक है, अब इसके कार्य एवं शक्तियों देखिए, इनका कार्य एवं शक्तियां क्या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास, वो चाहते, संयुक्त राष्ट्र संघ चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय में शांति का प्रयास किया जाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। क्या है इसका मुख्य कार्य? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद उत्पन्न करने वाली किसी भी परिस्थितियों में झगड़ों का जांच का पूरा अधिकार दिया गया। जब किसी भी देश अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद उत्पन्न होता है तो किसी भी परिस्थिति में झगड़े का जांच का पूरा अधिकार दिया गया है। चार्टर में यह भी व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं को उपयोग में लाने की योजनाएं एवं सैनिक स्टाफ समिति की सहायता से बनाएगी। ठीक है, शांति भंग होने के खतरे को टालना। ठीक है, जो शांति भंग हो जाते हैं उसके बाद जो खतरा उत्पन्न हो जाता है, इसका काम है खतरे को टालना। सुरक्षा परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना है। यदि कहीं शांति भंग होने का खतरा होता है तो सुरक्षा परिषद दोनों पक्षों के आपसी बातचीत एवं आपस में मध्यस्थता करवाकर समस्या के समाधान करने का प्रयास करती है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों कि जब सुरक्षा परिषद में खतरा हो जाता है, खतरा भंग हो जाता है, उसके भी सुरक्षा परिषद जाती है और जो देशों के बीच में जो खतरा और शांति भंग होने की संभावना है उन दोनों के बीच आपसी बातचीत करवाती है, उसके बाद मध्यस्थता करवाती है, उसके बाद समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। इसके संदर्भ में वह अपना सुझाव देकर झगड़ों को दूर करने का प्रयास करती है। उसके बाद सुरक्षा परिषद है अपना सुझाव देती है। ठीक है, सुझाव देने के बाद झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करती है, शांत करने का प्रयास करती है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि हमको भी मोटिवेट हुए और मोटिवेट होकर और वीडियो बनाए। ठीक है, और आप लोग के सामने तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही जल्द आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद या आ सकता है आपका न्याय परिषद। ठीक है, कुछ भी बहुत ही जल्दी लाएंगे। आप लोग को 20 अप्रैल से एग्जाम है, हमको पता है 20 अप्रैल को लास्ट एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस वाले को। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला है, वही एक्सटर्नल एग्जाम में बताएंगे जो आने वाला है। अच्छा मार्क्स लाकर आप लोग पास होगा, मुझे उम्मीद है और भरोसा है। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी आपको पढ़ाए थे कोर 11, कोर 12, DSA 1, आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पुनः बहुत अच्छे से लिखे होंगे और काफी शानदार तरीके से लिखे होंगे। और मुझे पुनः उम्मीद है कि आप लोग DSC 2 में भी काफी अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करना उसी का दायित्व है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा परिषद द्वारा जो दिए गए निर्णयों को लागू करना उसी का दायित्व है। ठीक है, सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है, उस योजना को बनाना उसी का कार्य है। कुछ भी सुरक्षा परिषद कार्य करती उस योजना को बनाना सुरक्षा परिषद का ही कार्य। इस तरह आपका सुरक्षा परिषद समाप्त हो गया और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम भी मोटिवेटेड हुए और आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट वीडियो लाएं। ठीक है, हमको लगता है कि एक दिन में 2 या 3 वीडियो लाना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारा बन रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है ना, 6 अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो 6 अंग का हम काफी लॉन्ग
आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ सुरक्षा परिषद का। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आएगा तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। महासभा पहले ही बता चुके, सुरक्षा परिषद बता चुके। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जल्द आप लोग के सामने लाएंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छा से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम लिखिए। ठीक है।